नमस्कार। आप सबका स्वागत है अगस्त्य योगा स्कूल में। आइए आज हम बात करते हैं योगा फॉर पीसीओडी। इसके लिए मैंने एक डायग्राम रेडी करा है। ये अगर आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आप देखें तो यहाँ पर दो ओवल सर्कल हैं और एक ट्राइंगल है और ट्यूब है। जो ओवल सर्कल आप देख रहे हैं इसको ओवरी कहते हैं। यहाँ पर एग्स बनते हैं। यूट्रस मीन्स बच्चादानी होता है और फैल्लोपियन ट्यूब से एग्स ट्रेवल करते हैं। तो होता क्या है कि एवरी मंथ जब एग बनते हैं उसके बाद एक मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने के बाद वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं और मंथली साइकिल शुरू हुआ था। इट टेक्स 14 to 15 days टू गेट मेच्योर और 14-15 दिन बाद और आगे ट्रेवल करते हैं और 28 से 30 दिन का सर्कल होता है मंथली साइकिल। इन दिस केस एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, उसको कहते हैं LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और थ्रू ब्लड स्ट्रीम यूट्रस में आता है। और वो हार्मोन जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो हार्मोन एग्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो हार्मोन्स की मात्रा गड़बड़ा जाती है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो हार्मोन्स की मात्रा गड़बड़ाने की वजह से क्या होता है कि जो ये एग है ये पूरी तरह पनप नहीं पाते हैं, मेच्योर नहीं पाते हैं। तो अगर मेच्योर नहीं होते हैं तो वो आगे ट्रेवल नहीं करते हैं, तो वो ऐसे इकट्ठे होने शुरू होते हैं एग्स। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 5 बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। मीन्स इतने सारे, जैसे अगर सोनोग्राफी में देखें तो वो लगता है कि मोतियों की माला, बहुत सारे होते हैं। फिर ये जो एग है वो सिस्ट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्टिक मीन्स सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो सिस्ट की तरह दिखाया जाता है और ये यहाँ पर एग्स आगे मूव नहीं कर रहे तो मंथली साइकिल नहीं होता। लेकिन अच्छा, इसके साइड इफेक्ट क्या है? जब नहीं होता 2-3 महीने में होता है तो फिर बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्या साइड इफेक्ट है? हमारे फीमेल्स के बॉडी में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, एक एंड्रोजन और एक एस्ट्रोजन। एंड्रोजन मेल पदार्थ है और एस्ट्रोजन फीमेल पदार्थ है। एंड्रोजन की मात्रा यूजुअली कम होती है सब में, फीमेल्स में, और एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन कम होता है और एंड्रोजन बढ़ जाता है। मीन्स मेल पदार्थ जो पुरुष का पदार्थ है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेयर ग्रोथ बढ़ाती है, उनके फेशियल हेयर आता है, हाथों में आता है, ये टमी में हेयर ग्रोथ हो जाता है, ऑयली स्किन में आता है, एक्ने में आता है, ये होना शुरू होता है। और क्या होता है, शुगर लेवल जो है बॉडी में जितना होना चाहिए वो बढ़ जाता है, शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वेट बढ़ जाता है। और जब वेट बढ़ता है तो पीसीओडी और बढ़ता है, जब पीसीओडी और बढ़ता है तो फिर वेट और बढ़ता है, दोनों चलते रहते हैं। फोर्थ क्या है साइड इफेक्ट इसका? फोर्थ साइड इफेक्ट ये है कि जब फीमेल वांट्स टू कंसीव अ बेबी तो जो एग्स की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं पाते कि वो कंसीव कर सके। तो 4 मैंने बताया। पहला कि जब मंथली साइकिल, साइड इफेक्ट में जब मंथली साइकिल होता है 2-3 महीने बाद तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो आता है। दूसरा मैंने बताया कि एंड्रोजन बढ़ जाता है तो बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, स्पेशली फेशियल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्ने आता है। तीसरा मैंने बताया कि वेट बढ़ता है। चौथा मैंने बताया कि जब कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव करने में दिक्कत होती है क्योंकि एग्स की जो क्वालिटी कम आती है। अब इसमें योग का रोल क्या है? योग के थ्रू हम आपको कैसे कर सकते हैं गाइड कि आप इसको कैसे ठीक करें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ आसन आप करें, कुछ खान पीन में ध्यान दें, जिसकी वजह से अगर आप इसको रेगुलर बेस में करें तो ये ठीक हो सकता है। तो आइए शुरू करें। पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है पीसीओडी के लिए, वो है कपालभाति। कपालभाति के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन वन ऑफ द बेनिफिट इज इट वर्क्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन मेल एंड फीमेल बोथ। मेल से भी काम करता है, मेल्स के स्पर्म काउंट लो हो, स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो कपालभाति करने से वो प्रॉब्लम क्योर होती है। फीमेल से भी जैसे पीसीओडी, पीसीओएस केस है, चॉकलेट सिस्ट का केस है, वो भी ठीक हो जाता है। तो पहले देखिए कपालभाति कैसे करते हैं। कमर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर। खाना खा के मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले कपालभाति मत ना करें। आपने नोटिस करा कि मैं सांस नाक से छोड़ रहा हूँ, कमर सीधा और स्टमक हल्का के अंदर जा रहा है। जोर से मत करिएगा कि पेट को बहुत ज़ोर से मारना है। कई लोग सोचते हैं कि पेट को जोर से मारेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
कपालभाति इट वर्क्स ऑन योर थायराइड ऑल्सो। कई लोगों को पीसीओडी के साथ साथ थायराइड इशू भी होता है, तो थायराइड में भी आपको हेल्प करेगा। अगर जिनको बीपी हाई का इशू है वो कपालभाति नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, लेफ्ट से इनहेल नॉस्ट्रल से, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ। यूज ए थंब एंड रिंग फिंगर, दाहिना हाथ यूज़ करेंगे, हल्का सा ब्लॉक करेंगे, जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा ब्लॉक करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, ब्लॉक करिए, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, ब्लॉक करिए, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये करते वक्त आपका स्टमक फूलना चाहिए, चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा, स्टमक फूलेगा। इस तरीके से कितने राउंड करें, अनुलोम विलोम कम से कम 20 राउंड करें अगर आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए। कपालभाति कितना करें, कम से कम 300, 400, 500 ये मिनिमम है। अगर आप नए हैं अभी तो 150 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली यू इंक्रीज इट। ये 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब आसन की बारी। पहला आसन भद्रासन, तितली भी कहते हैं उसको, बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसमें कैसे करेंगे, आपने इंटरलॉक करा फिंगर्स को, पैरों के पास लगाए, घुटने को दबाए, कमर सीधा। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए, आंखें बंद, ऐसे। ध्यान रखिएगा किसी भी आसन में आपका थोरेसिक ब्रीदिंग नहीं होगा। थोरेसिक ब्रीदिंग मीन्स चेस्ट, ये नहीं होगा। हर आसन में आपका स्टमक ही फूलेगा, ठीक है। अगर किसी आसन में सांस रोकना है या चेस्ट ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, तो आपके टीचर आपको पहले ही बता देंगे। अन्यथा आप यही प्रैक्टिस करेगा कि हर आसन में आप स्टमक ही मूव करें। दूसरा आसन कौन सा है, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सीधा, घुटने दबे हुए, पंजा खींचा रहेगा, चेस्ट अप। इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए सामने आएंगे, अंगूठे को पकड़िए, ऐसे कंधा रिलैक्स करिए। कंधा ऐसे मत रखिएगा, कंधा रिलैक्स, स्पाइन सीधा, क्लोज योर आइज एंड आपका स्टमक फूलना चाहिए सांस लेते वक्त। पश्चिमोत्तानासन हम हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं और लो बीपी वाले भी कर सकते हैं। ये दूसरा आसन हो गया। अब तीसरा आसन भुजंगासन। पेट के बल लेट गए, दोनों हाथ चेस्ट के साथ, दोनों पैर जोड़ा हुआ है, अपने एड़ियाँ जोड़ी हुई है, माथा जमीन पर। इनहेल करेंगे और नाभि तक उठाएंगे बॉडी को, ऐसे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ये गलत है। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर, ये गलत है। एल्बो बाहर भी नहीं, एल्बो अंदर, नाभि तक, शोल्डर दबाओ और पीछे, एल्बो पीछे, ऊपर देखिए, सांस लेते रहिए, आराम से नीचे आएंगे। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं भुजंगासन के, लेकिन आज हम सिर्फ पीसीओडी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा आसन करेंगे, शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ पीछे ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथों को, या थाइस के नीचे रख लीजिए, ऐसे हथेली को थाइस के नीचे, चिन डाउन, घुटना सीधा, दोनों पैरों पर। आराम से नीचे आएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ये जरूर करेगा शलभासन के बाद काउंटर पोज, मकर आसन। दोनों पैर खोले, पंजे बाहर की तरफ, ये करना बहुत जरूरी है। ये काउंटर पोज है। अगर किसी को शलभासन दोनों पैरों में उठाने में दिक्कत होती है तो सिंगल पैर कर सकते हैं। वो हाथ ऐसे रखा साइड में पीछे और ऐसे अपने उठाएगा, घुटना सीधा और आराम से 10-15 सेकंड 20 सेकंड रुके, फिर वापस। इसके बाद क्या करेंगे, धनुरासन। दोनों घुटना मोड़ा, दोनों एंकल पकड़े, इनहेल करा और पैर ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि पैर ऐसे खुले ना, पैर अंदर रहे, बॉडी ऊपर, खोल कर रखिए, सांस लेते रहेंगे, घुटने उठे रहेंगे। 10-15 सेकंड 20 सेकंड रुकिए, आराम से सांस लेते रहिए, आराम से नीचे आएंगे। हाथों को रिलीज करिए, पीछे रखिए, रिलैक्स करिए। काउंटर पोज जरूर करेंगे, वो है शशक आसन। हाथ यहाँ रखा, दोनों थंब को जोड़ा, आपने घुटना खोला, दोनों हाथ सामने, चेस्ट डाउन, चिन डाउन,
शशक आसन में ध्यान रखिएगा कि जब आप सांस लें तो पेट जरूर फूले आपका, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। वापस आएंगे, दो और आसन करेंगे। पहला है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आप बैठेंगे ऐसे, दोनों घुटना मुड़ा रहेगा, इनहेल करके कमर उठाएंगे ऐसे। कमर अगर आप बहुत ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, हाथों को सपोर्ट लीजिए और ऐसे उठाएंगे। सांस लेने पर पेट फूलना चाहिए। धीरे से नीचे आइए। ये हो गया सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कौन ना करे? जिनको सर्वाइकल इशू है वो सेतुबंध आसन ना करें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में साइड से दिखाता हूँ आपको। आप ऊपर गए और कमर को तुम ऊपर उठाया इस तरीके से, टोस पॉइंटेड, थोड़ी देर रखिए ऊपर। यू कैन फील कि ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है। एक्चुअली इट वर्क्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो। और फिर धीरे से नीचे। इसके बाद आप काउंटर पोज जरूर करें इसका, वो है मत्स्य आसन। दोनों पैर खोला, दोनों पैर सीधा रखा आपने। मैं दोनों एंगल से दिखाता हूँ आपको। एल्बो ऐसे रखा, चेस्ट ऊपर, गर्दन पीछे। मत्स्य आसन का मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। थायराइड को भी ठीक करता है और सर्वाइकल को भी ठीक करता है। कुछ प्रिकॉशंस कि कौन आसन ना करें। सर्वांग आसन जो लास्ट वाला बताया था, हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें, जो सर्वाइकल वाले ना करें, ठीक है। और पश्चिमोत्तानासन ये कौन ना करें? जिनको सीवियर पेन है लोअर बैक पेन का, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो ना करें, आपका कमर दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी सब लोग ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं, पर मैंने वही बताया जो आपके लिए आसान है, आप घर में कर सकते हैं। सीक्वेंस कैसे रहेगा? शुरू में व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, स्टार्ट विद कपालभाति। इफ यू कांट डू कपालभाति, डू अनुलोम विलोम। उसके बाद आप करें थोड़ा सा एक्सरसाइज, जैसे नेक अप एंड डाउन, नेक रोटेशन हो गया, आर्म्स को रोटेट करा, थोड़ा सा स्ट्रेच करा, साइड में स्ट्रेच करा, थोड़ा जंपिंग जैक करा, थोड़ा रनिंग करा, बॉडी को बेसिकली थोड़ा वार्म कर दिया। इसके बाद आप करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पैर ले जाएं, लेफ्ट या राइट, फिर वो करते ही नहीं। इस चक्कर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट ले जाइए, राइट ले जाइए, सब बराबर काम करता है। बेसिकली आपको बॉडी की मूवमेंट होना चाहिए। बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, यू कैन सी माई अनदर वीडियो ऑल्सो। मैंने सूर्य नमस्कार के ऊपर 5 वीडियो बनाए हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं, पर आप वेरिएशन 1 आप चूज़ करेगा, वो ईजी है सीखने के लिए। तो 8, 10, 12 राउंड करिए रोज सूर्य नमस्कार। उसके बाद जो मैंने आसन बताए 5-6 आसन ये करिए, तो आपका दिन भर का वर्कआउट हो गया। इट विल टेक अनदर 15 to 20 मिनट्स टू कंप्लीट द होल वर्कआउट। अच्छा, अब दिन भर का दिनचर्या कैसा रहे? पहला, लेट ना सोएं। बहुत सारे लोग ड्यू टू ऑफिस वर्क लेट सोते हैं। कुछ लोग ऑफिस वर्क नहीं है तो उनका लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि वो लेट ही सोते हैं, रात में मूवीज़ देखते हैं। लेट ना सोएं। लेट सोएंगे तो पीसीओडी ठीक नहीं होगा, या ठीक होगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। बाहर खाना ना खाएं। ज़्यादातर लोग स्पेशली जो लेट सोते हैं वो लोग कुछ ना कुछ खाते हैं रात को, जैसे मैगी हो गया या चिप्स हो गए, तो इससे और देखिए आप गलत ही डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बाहर खाना ना खाएं, स्पेशली फ्राइड ना खाएं, मसाला वाला ना खाएं। क्या खाएं? पहला, रोज कोकोनट वाटर 1 जरूर पीजिए। दूसरा, अपने खाने में मटर को ऐड करिए, ग्रीन टी को ऐड करिए। तीसरा, तुलसी का पत्ता, राम तुलसी, शाम तुलसी, दोनों तुलसी विल वर्क। उसको आप सुखाइए, नॉट धूप में नहीं सुखाना, नॉर्मल छाँव में सुखाना। जब सूख जाए अच्छे तरीके से उसको पीसिए, उसका पाउडर बनाइए, और 1/4 चम्मच तुलसी का पाउडर, पत्ते का पाउडर का 1/4 चम्मच को पान में डाल के खाइए, हफ्ते में 1 या 2 बार। इट विल हेल्प यू लॉट। पानी बहुत पीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और दिन को खाना खा के मत सो जाइए, रात को खाना खाते ही मत सो जाइए। बेसिकली द होल आइडिया है कि आपका फिजिकल मूवमेंट आना चाहिए। ज़्यादा देखा गया है कि पीसीओडी केस में उनको बहुत ज़्यादा होता है जिनका फिजिकल मूवमेंट बहुत रेयर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या वो ऐसा ही लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं कि लेट सो रहे हैं और दिन भर बैठे हुए हैं, फिर कुछ फिजिकल मूवमेंट करना उनका। तो ऐसा मत करिएगा। कोशिश करें कि कुछ ना कुछ वर्कआउट जो करें, रनिंग करें,
अगर आपको योगा पसंद है योगा करिए, योगा पसंद नहीं है डांस पसंद है डांस करिए, डू समथिंग और अदर थिंग, बट डोंट सिट आइडल। एंड खाने पीने का ध्यान रखें। मैंने कोशिश करी है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम।